ओहो, पाकिस्तानी टीम की हालत भी बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स जैसी है यार। वक्त आने पे जैसी उड़ान पकड़ते हैं नीचे यूं करके टुट करके गिर जाते हैं और हार जाते हैं। मैंने तुम लोग को पहले भी कहा था भाई, मैच जीतो या हारो हरकतें करके आओ। हरकतें ये कर नहीं रहे थे। ये बीच में ही जब हमारे हाथ में सब कुछ था, इसने फरहान ने जो है वो 50 मारी है। मैंने कहा दोबारा निकाल भाई बंदूक कर, नहीं किया उसने। रोक दिया होगा, शराफत जागी होगी, बस ठीक है जितना होना था हो गया, मजीद नहीं करते, ये वो उसने किया। वही मौका होता है, जैसे ही उसको मौका मिला वो इनका वो जो ऊंट के घुटने जैसी जो शक्ल है ये बुमरे की, उसने वो हरकतें कर ली ना। नहीं छोड़ते वो भाई। मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूँ। मैं किसी वजह से ही कह रहा था, सिर्फ यही हरकतें करनी थी और कुछ भी नहीं करना था। शायद इस तरह की कोई हरकतें की होती तो जब ये प्रेशर में आया तो और ज़्यादा कोलैप्स हो जाते हैं, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ यार तुम लोग। खैर, इंडिया को भी पता चल गया कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी है, क्योंकि आज जो है हलक में आए हुए थे बेचारों के ना, खवातीन की भी आ गए थे इधर हलक में इनके। लेकिन फिर भी मानेंगे नहीं, ठीक है, जीते हैं बिल्कुल डिजर्विंग, और 3 दफ़ा हराया है। आपको भी कुछ तस्लीम करना चाहिए क्रिकेट में। हम बिल्कुल भी, मैं पता क्या, एक एक बात पे जो खुश हूँ, मैंने कल की वीडियो में भी यही कहा था कि कहीं गलती से हमारी टीम इनसे जीत गई तो ये रेलू कट्टे एवरेज प्लेयर्स हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे और सबसे बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे। मैं कहता हूँ जो मर्जी सेलिब्रिटी तुमने बनना है, रेवड़ियाँ बेचनी है कि सीमेंट बेचना है, बेचो, जो मर्जी करो, हर बिल बोर्ड पर शक्लें अपनी लगा दो, लेकिन क्रिकेट से दफ़ा हो जाओ। ये रेलू कट्टे सारे जो है हमारे गले में फंस जाते, जैसे कि आपके फ़खर जमान साहब फंसे में। अब लोग कहेंगे जी फ़खर जमान ने तो बड़े स्कोर कर लिए, बाकी किसी ने नहीं किए। फ़खर जमान साहब की जो इनिंग्स चल रही थी, जब आपने 25 बॉलें खेली हुई हों और नया बैटर आए तो सारा प्रेशर आप जो है अपने ऊपर ले लेते हैं और आप अगले बंदे को कहते हैं कि बेटा तू आराम से सेटल हो जा। मैं खड़ा हूँ, मैं 20 बॉलों से खड़ा हूँ, मैंने पहले भी कुछ नहीं मारा, अब मैं इनको चार्ज करूंगा, तूने चार्ज नहीं करना। मजाल है कि वो बंदा चार्ज कर रहा हो ना, उसे लग रही थी, जो दूसरा नया आ रहा था वो आके मार रहा था। खैर ये जस्टिफाई नहीं करता कि जितनी थर्ड क्लास बैटिंग साइम ने, आगा सलमान ने, हुसैन तलत ने, और जो आके आपके जितने भी बाकी तो खैर सब हैं ही ऑलराउंडर्स हैं, बैटर ही कौन है। जितनी थर्ड क्लास बैटिंग उन्होंने की है, इस पर तो मैं उनसे तो वो नहीं कह रहा कि नहीं ये सारा का सारा कसूर जो है फ़खर का था, लेकिन फ़खर साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई कि तू सीनियर बंदा है, तू 10 साल से है, तू प्रेशर मैच है, फाइनल का मैच है, तू अंदर खड़ा हुआ है 25 बॉलों से, अगला कोई बंदा आ रहा है तो तूने प्रेशर लेना है, तूने चार्ज करना है, अगलों को चार्ज नहीं करने देना। वो अगले आ रहे हैं, उनको पता है जी इंसाफ से तो कुछ हो नहीं रहा, हमने ही चार्ज करना है। छक्का मार रहा है, आउट हो रहा है, छक्का मार रहा है, छक्का भी नहीं मार रहा ना, छक्का मार के आउट हो तो मैं कहूँ चलो यार 10-10 रन भी बनाओ, 10 रन जो है आपको 170 के ऊपर ले जाते हैं, वो भी नहीं मारे। छक्का मारने की कोशिश में आउट हो रहे हैं, एक ओवर के अंदर 3-3 आउट हो रहे हैं। नहायत थर्ड क्लास यार, नहायत थर्ड क्लास। देखो इस मैच के अंदर ना हमारी जो मिडल ऑर्डर है उसको एक तरफ रखो और फिर इंडिया का मिडिल ऑर्डर एक तरफ रखो। वो 23 के ऊपर 3 आउट हो चुके थे, उनका टॉप ऑर्डर चला गया था, उनका जो भी करना था मिडिल ऑर्डर ने किया था, और कितने तमीज तरीके से पता चल रहा है कि उनको पता है यार हमने सिर्फ खड़े रहना है, रन खुद ब खुद आ जाएंगे। अब इमेजिन करो कि पाकिस्तान 140 चेज कर रहा होता और 20 के ऊपर 30 हमारे आउट होते। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा ये जो मिडिल ऑर्डर है, जो इस वक्त हमारे सबसे बड़े जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स बने हुए, सब रेलू कट्टे बैटर हमने घुसाए में, इन्होंने आके 140 कर देने थे अगर 20 के ऊपर 3 आउट हो जाने थे? कर ही नहीं सकते थे। बंदा कहना चलो यार कोशिश कर रही है, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ही नहीं, स्किल ही नहीं है वो करने की। 110 120 की स्ट्राइक रेट वाले भी नहीं है ये, वो पिछले वाले जिनको हमने निकाला है वो 120 की स्ट्राइक रेट पे 40 रन बना देते। फखर वाली इनिंग्स नहीं खेल सकता था क्या? बाबर नहीं खेलता था क्या? रिजवान नहीं खेलता था? मुझे तो पहले ये बताओ कि ये जो रिजवान की जगह हमने डाला हुआ है ये हारिस साहब को, इससे ज़्यादा कोई फुद्दू प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा है। 1.5-2 महीने से फेल हो रहा है इसी एक कंडीशन के अंदर आके, एक ढेले की परफॉर्मेंस इसकी नहीं है। ऊपर से हर प्रेशर सिचुएशन में जब भी बॉल आ रही है पता है कि आउट होने वाला है, ये नर्वस हुआ है, कीपिंग में भी नर्वस हुआ है। एक अरसा था वो कामरान अकमल साहब जो हैं उनके दांतों से बॉल निकल जाती थी, कैचेस ड्रॉप होते थे, हमने रखे होते थे कि 2 कैचेस तो भाई इसके नाम के हमने डीए में, हमने उनके 13 आउट करने, हम इस माइंड सेट के साथ आते थे। वो ख़त्म हो गया था जब सरफू आया था, फिर उसके बाद रिजवान आया था। हमारा ये 10 साल का जो है वो पीरियड बीच में जो जो वो टॉर्चर गुजरा ना, जब वो अकमल बरादरान थे हमारे पास, वो सब खत्म हुआ था कि हमारी कीपिंग के मसले सारे सॉल्व हो गए, वो भी फिर से शुरू हो गए। यार आपने तिलक वर्मा का सीधा सीधा रन आउट मिस किया है क्योंकि आप अपनी चलाकियों में और अपनी मस्तियों में लगे हुए। सीधा सीधा रन आउट था यार, आप मतलब इतना क्रूशल टाइम पे वो। फिर यार कैचेस, कब हम सीखेंगे भाई? आपने संजू सैमसन का कैच ड्रॉप किया जब मेरा ख्याल में 10 से ऊपर की रिक्वायर्ड रन रेट थी, पीछे जो है बैटर ही कोई नहीं उनके पास, सारे ऑलराउंडर उनके भी शुरू हो गए थे। आपने उस टाइम पे कैच ड्रॉप किए, कभी वो आसिफ अली ड्रॉप करता है, कभी हसन अली ड्रॉप करता है,
कभी वो राहत अली साहब थे वो ड्रॉप कर रहे थे, हर दफ़ा कोई रेलू कट्टा एक नया प्लेयर आता है जिसका पता भी नहीं होता, उसका सिर्फ रोल यही होता है कि क्रूशल मौके पे बड़े मैच के अंदर कैच ड्रॉप कर लो। आज वो हुसैन तलत साहब थे, इनको भी हमने शायद हीरो बनाया हुए थे, इन्होंने कोई 31 रन की 30 बॉलों पर इनिंग्स खेल दी थी, पता नहीं बांग्लादेश के खिलाफ या किसके खिलाफ, वो पागल हो गए थे। मैंने सुनी नहीं थी लेकिन मुझे कुछ छोटे मोटे क्लिप्स पता चले थे। मैं यही सोचा था कि कहीं ये हीरो तो नहीं बना हुआ 30 बॉलों के ऊपर पता नहीं 30-35 रन बना के, वो मेरा ख्याल में हीरो बने हुए थे वो भी। ये इन्होंने पक्का हो जाना था टीम के अंदर, भाई आज आप जीत तो जाते। आपकी ये सारी चीज़ें कारपेट के नीचे चली जानी थी। जो थर्ड क्लास घटिया बैटिंग एक दफ़ा फिर से की है। आप लोगों के पास टोटल कम से कम 4 से 5 प्रॉपर बैटर होने चाहिए जो आके बैटिंग करें। तालियां होनी चाहिए खड़े होके मेरे दोस्त साइम अयूब के लिए, जिसने एक दफ़ा फिर से गूं खाया है यार। एक इसको टॉप ऑर्डर में क्यों रखा हुआ है? इसके पीछे लड़ाइयाँ हो रही होती जी, टॉप ऑर्डर का था, इसको ये करनिया वो करनिया, बाबर ने इसकी सीट खा ली, फलाने ने, वो हसन नवाज को डाल दो भाई इसकी जगह, वो भी टॉप ऑर्डर का बैटर है ना। इसकी जो तुम लोगों ने दो कितने बॉलर भरने, और जहां पर बॉलिंग करवानी थी मैं कहता हूं थर्ड क्लास और घटिया तरीन अंपायरिंग। आपका 15वां ओवर है, बॉल जो है वो ग्रेप हो रही है, स्पिन हो रही है, स्पिनर्स ने पकड़ा हुआ, उनके खेलते हुए उनको हो रहा है, रिस्क लेना पड़ रहा है छक्का मारने के लिए, तूने जाके रूफी को ओवर पकड़ा दी। आई नो रूफी गालियां खाएगा और रूफी को गालियां पड़नी भी चाहिए यार। बहुत से लोग कहेंगे जी बैटर्स ने की, बिल्कुल ऐसी बात है कि बैटर्स ने रोका हुआ था, गंद जो था वो सारा का सारा बैटर्स नहीं किया था, बॉलर्स कितने करते, लेकिन फिर बॉलर्स में से किसी ने कुट खाई है तो वो रूफी नहीं खाई है ना, तसल्ली से कुट खाई है। 17-17 रन तू खा रहा है भाई, आज फिर मेरा ख्याल में अभी पता नहीं एंड में चौका मारा तो 48 रन इसने खा लिए होंगे भाई। तू 50 रन लो उसके अंदर तू खा रहा है अपने 4 ओवर्स के अंदर यार, मतलब एक हद होती है। बंदा कहे चलो यार एक दिन बुरा दिन निकल गया, ओ भाई प्रेशर में आके जब तूने क्रम्बल करना ही होता तो तू क्यों है टीम में यार? हम लोग कब समझेंगे? 2 साल से मैं लगा हुआ हूं कि भाई आपको कॉन्फिडेंट प्लेयर्स चाहिए जो प्रेशर में कोलैप्स ना करें। आपका फिर वही हर दफा वही चीज चल रहा होता है जी, बस अभी ये इस मैच में प्रेशर में आके तो। और फिर किस लिए रखा हुआ इनको टीम के अंदर? भाई गली के अंदर तो मैं भी बहुत अच्छा खेल लेता हूं, प्रेशर सिचुएशन में नहीं खेल सकता ना, तभी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। भाई छक्के खा लिए, खोली से तूने छक्के खाने हैं, हर मतलब जिधर तेरे पे आ गई है। मैं खुदा मतलब लोग कहते हैं यार कि हमारा प्रीमियम बॉलर उसको हम बॉल पकड़ा दें, मैं लिटरली सर पकड़ के बैठा हुआ था, मुझे कुछ अब वो भी नहीं थी कि नहीं, नॉर्मली होता ना कि शायद अब मुझे गलत साबित कर दे, वो उम्मीद ही नहीं थी। वो उसको बॉल पकड़ाई है, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोग अभी जो रो रहे हैं ना कि ये इसने इसका कैच छोड़ दिया तो उसका कैच छोड़ दिया, तिलक वर्मा आउट हो जाता है, खुदा की कसम रिंकू को अगर मिल जाते ना आखिरी ओवर के अंदर 25 रन भी मिल जाते और रूफी होता, मैं कसम खाने को तैयार हूं इसने खा लेने थे। तुम लोगों को रिंकू का पता नहीं है भाई। रिंकू की पहली बात तो ये कि उसको पता नहीं टीम से क्यों निकाला हुआ है, जितना सॉलिड वो लोअर मिडल फिनिशर, उसका रोल ही सिर्फ फिनिशर है। वो टेलर मेड है प्रेशर सिचुएशन में छक्का मारने के लिए, बिल्कुल टेलर मेड है। 2 साल से उसको आईपीएल में मैं देख रहा हूं। आप लोगों ने कुछ नहीं, इसने आखिरी ओवर में 30 रन भी मेरा खबर बनाए थे, 30 बनाए थे कि पता नहीं कितने, 5 छक्के मारे थे आखिरी ओवर में 30 रन यार। प्रेशर नाम की भी कोई चीज होती है। बॉलर रोने वाला हुआ था जो ये मार रहा था, और एक दफा नहीं किया, ये है ही फिनिशर। ये इसको मजा ही सिर्फ आता है, जीरो प्रेशर ये बंदा लेता है। अभी तो उसको एक बॉल मिली थी, लोग आगे कह रहे हैं एंड में वो आउट हुआ है ना, तो वो आगे से रिंकू आ रहा है, मैं चुप करके बैठा हुआ था, मैं कह रिंकू का तुम लोग को नहीं पता, वो 15 से 20 रन उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, वो टेलर मेड है इसी सिचुएशन के लिए। रूफी को पकड़ाया हुआ था बॉल, उसने आगे एक बॉल खेली, चौका मार दी, उसको कसम से आप 8-9 रन भी उसके पास होते उसने यूं करके खत्म कर देना। तिलक वर्मा जितनी मर्जी 60-70 पे खड़ा और रिंकू ने खत्म कर देना। रूफी भाई तू प्रेशर में नहीं परफॉर्म कर सकता तो फिर तेरी क्या जरूरत है? अब यार ये हो गया ना ये मैच, मेरा ख्याल में ये अभी अगर ये जीत जाते ना तो हमारा हो जाना था अजाब। इन सब की सिफारिशें, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कहूँ कि जी ये भी नहीं, हर एक के कॉन्टैक्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस के साथ कॉन्टैक्ट हैं, आप सबको पता है कि किसके किसके साथ हैं, तस्वीरें भी वायरल हैं, ऑफिस में होती हैं, लोग इनके लिए बयान भी दे रहे होते हैं, खुद आके पॉलिटिशियंस बयान दे रहे होते हैं। आपकी रूफी की जगह नहीं है टीम के अंदर। वसीम जूनियर बाहर बैठा हुआ है जो कि डेथ बॉलर में आपकी करा देता है, वो जमान चमान और वो सब लोग आए थे, डेथ बॉलर के वो स्पेशलिस्ट थे, उन सबको साइड पे किया हुआ है, पीछे किया हुआ है, स्किडी बॉलर्स हैं, उन सबको आपने बाहर किया हुआ है क्योंकि रूफी साहब की जगह जो है वो पक्की है। रूफी साहब की जगह नहीं बनती है। तेरी हरकतें वही थी भाई, तू जहाज गिरा, फलाना गिरा, आज भी जो है तेरे मुंह के ऊपर भुमरा जो है वो जहाज गिरा रहा है, तूने वहां पे कोई जवाब नहीं दिए। भाई बल्ला उठा के मार उसके सर पे, दांत छांत उसके तोड़ ताकि पखाने में निकले उसके दांत बाहर यार, मतलब और क्या तुम्हारा काम है? मैंने पिछले मैच में भी यही कहा था भाई तुम लोगों से बॉलिंग होनी नहीं है, जीतना तुमने है नहीं, ये काम है कम से कम यही कर लो।
30% जो तुम लोगों ने मैच फी दे रही थी, कोई एक कहीं से तो कुछ वो आ जाए ना, वो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे करके गए। वैसे बुमराह यार, तुझे भी शर्म आनी चाहिए भाई, तू अपने जहाज़ों के इशारे कर रहा है कि जी जहाज़ गिर गए, तुझे खुद भी नहीं पता कि तू अपनी एयरफोर्स की ले रहे है। एयरफोर्स वाले भी इसके ऊपर भी कह देंगे कि इसने जहाज़ गिराने का क्यों कर दी, क्योंकि जहाज़ तो हमें पता है कि किसके गिरे। वो उसी उसमें बैठे हुए टॉस के ऊपर 2 अलग-अलग प्रेजेंटर्स आए, वो इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने, मैंने नहीं देखा अभी, लेकिन मैं उसी वक्त कह रहा था ये 2 प्रेजेंटर्स इसीलिए आए कि उन्होंने 2 जो है पहले नॉमिनेट किया हुआ है कि इंडिया जीता तो ये ट्रॉफी देगा, पाकिस्तान जीता तो वो ट्रॉफी देगा, इस किस्म की इन्होंने पहले से प्रेजेंटर्स की वो पहले से 2 अलग-अलग टीमें बनाई हुई हैं। गंद फैलाया हुआ है इन्होंने क्रिकेट के अंदर, और आप गंद इनका, मैं 4 साल से कह रहा हूँ, इसका जवाब सिर्फ है ग्राउंड के बीच में। अब मैंने वो भी कहना छोड़ दिया कि तुम लोग जीत तो सकते नहीं, औकात नहीं है, तुम लोग इनको गालियां दे के आ जाओ भाई, जो पिछले मैच में किया था उसी से सुलगे रहे हैं, आज तक सुलगे रहे हैं कि उनके ऊपर इतना सवार हुआ है कि भी जहाज़ों के निशान बना रहे हैं। यही आपका पर्पस था सारा। पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, जाके वहाँ पे मरासीपन कर, ग्राउंड के बीच में ये हरकतें कर, और तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। रूफी ने क्या किया आज पूरे, मतलब वैसे तो जलील हुआ ही हुआ है, और अगर जहाज़ों के आज भी हरकतें कर लेता या बुमरे को दे देता, एक चढ़ा देता बल्ला। भाई तुझे अगर वो फाइन कर रहे हैं कि तूने जहाज़ का निशान बनाया है, जब बुमरा तेरे सामने वो जो कश्ती के मुंह वाला है वो जहाज़ के निशान बना रहे, तो तू क्यों नहीं बल्ला मार सकता? तू इसको भी मारता, तू रेफरी को भी जाके मारता कि इसको रोक अपने बाप को जो अभी अभी ये इशारे कर रहे हैं। उनके ओसान पे सवार हुए हैं हम सिर्फ यही कर सकते हैं भाई, और नहीं कर सकते। बॉलीवुड और आपकी क्रिकेट, इस दोनों में हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है मुकाबला करने की। कब आप लोग ये बात समझेंगे? हम दिमागी तौर पर नहीं हैं उस लेवल पे। बहुत लोग होते हैं स्पोर्ट्समैन, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन नहीं चाहिए होता टैलेंट। एक लेवल के ऊपर आके आप प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं, दिमाग किस तरह, जिस तरह वो चेस कर रहे थे ना, उनके ऊपर कम प्रेशर था, 20 के ऊपर 30 आउट थे, और किस तरह वो लेके गए हैं। उस सारा टाइम मैं यही कहता रहा हूँ, ये अगर आउट नहीं हुए ये कर देंगे, ये आउट नहीं हुए ये कर देंगे, और वही हुआ। उन्होंने प्रेशर हैंडल नहीं किया भाई, उनसे भी लीड नहीं हो रहा था उनका, तो पावर प्ले में जो स्कोर खत्म करते हैं वो भी नहीं हुआ था। इक्वेशन तो बन गई थी आपकी, पहले 3-4 ओवरों में इक्वेशन आपकी बिल्कुल वो बन गई थी कि इन्होंने 170-80 बनाने, जिसको हम रो रहे थे कि 170-80 तो कम से कम होना चाहिए। इक्वेशन वही बन चुकी थी, रिक्वायर्ड रन रेट वहां पर पहुंच रही थी जहां पर पावर प्ले में होनी ही नहीं चाहिए, और वो वहां पर जाके भी जो है वो खैर उन्होंने जीत लिया। फिर भी वो प्रेशर में निकल जाते हैं। हम पहले भी प्रेशर उन पर डाला, हमसे छुट गया, 20 के ऊपर 3 जो है हम नहीं काबू कर सके। उसके बाद जो है जब बैटिंग के अंदर 113 रन्स के ऊपर एक आउट है, और आप सोच सकते हैं कि आप 145 के ऊपर ऑल आउट हो जाएं। 1000 दफ़ा मैं वीडियोस बना चुका हूँ यार, हिसाब लगा लो इनका, ये कितनी बार ऑल आउट हुए हैं, कितनी बार 8-8 9-9 विकेटें इनकी गिरी हुई है, बॉलर्स ने एंड में आके 2-2 3-3 ओवर्स खेले, इनके स्टैट्स निकालो, पता लगे कि भाई बैटिंग हो ही नहीं रही है इनसे, है ही नहीं, किसी काम के ही नहीं। जो पिछले बारों को गालियां दे रहे थे उनमें से कम एक को रख लो कि वो कुछ 40 रन तो बना लेना। जो आज फ़खर इनिंग्स खेल के गए, क्या ये इनिंग्स नहीं वो खेलते, इंटेंट का चूरन बेच रहे हैं 10 साल से जी। फ़खर की याद है आप लोगों को, चैंपियंस ट्रॉफी की ओडीआई की इनिंग्स, वही ओडीआई की इनिंग्स है जिसको बस आप लोग पेल रहे हैं, वो ओडीआई में इसको डाल लो भाई, बहुत अच्छा इंटेंट है उनका। कहाँ से वो यार, कहाँ से सीनियर बैटर वाली उसकी बातें आ रही हैं? साइम अयूब साहब की बिल्कुल, मैं अभी क्या पुरानी वीडियोस निकालूं यार, 1 साल पुरानी मेरी वीडियो उठा के देख लो, मैं तब से चीख रहा हूँ बंदा नहीं है फॉर्म में, बंदा नहीं है फॉर्म में। 1000 दफ़ा मैंने सिर्फ यही कहा हुआ है कि आपके प्लेयर की फॉर्म होनी चाहिए, नाम नहीं होता। इसने उधर छक्का मार लिया, इसने उधर सेंचुरी मार ली, इसने उस टीम को हरा दिया, इसने उस मौके पे मैन ऑफ द सीरीज बन गया, वो अभी किस फॉर्म में है यार, वो नहीं कनेक्ट कर रहा, फिर वो इतना लो ऑन कॉन्फिडेंस है। वो आपके फ़खर साहब जो हैं, 5000 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो 10 ओवरों से अंदर खड़ा हुआ है, और उसके बाद जो है वो साइम आ रहा है तो वो उसी को कह रहे हैं कि तू मार यार, मैं इधर खड़ा हूँ, तू मार, मैं देख रहा हूँ, तू मार। लोग बचा रहे होते हैं, पूरा टीम वर्क के साथ चल रहे होते हैं, यार मेरा ये वाला जो बंदा है ये लो ऑन कॉन्फिडेंस है, मैं इस पर प्रेशर नहीं आने दूंगा, मैं उसको जितना ईजी कर सकूंगा मैं करूंगा। खैर यार, थर्ड क्लास टीम है भाई, कोई इनमें नहीं है, दमखमी नहीं है किसी न किसी, मतलब ये अगर जीत जाते हैं ना आज, ये इस तरह जिस तरह ये जीतते हुए आए हैं फाइनल के अंदर, किल किल के, मर मर के, घसीटियाँ मार मार के, ये किसी तरह आज जीत जाते। आपकी हर टूर्नामेंट में जो बड़ी टीम आती है आप इसी तरह आउट होते, आप इसी तरह हारेंगे, और आगे भी हारेंगे अगर इसी टीम के साथ जाएंगे। और जो छोटी टीमें हैं उनसे इक्का दुक्का आपने अपसेट खाना, अपसेट तो मैं कहूँगा ही नहीं उनको, कन्फर्म आपके साथ यही होता रहा पिछले 2 साल से। एक टीम आपको लड़ जाती थी फर्स्ट राउंड में, आप सेकंड राउंड में जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बड़ी टीम होती थी ना, उससे तो आपने कंफर्म हारना ही होता था। अब आपकी टीम नहीं है, आप लोग ये मानने को तैयार हो जाएं, आपको अच्छी खासी किस्म के जो है ना स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इनको निकालना पड़ेगा। जो भी फुल ऑलराउंडर आप लोगों ने भरे में, देखो रूफी साहब की नई जगह बनती है इस टीम के अंदर, ठीक है एग्रेशन लेके आता है,
तू एग्रेशन की वजह से भाई तू आके जो मैं तुझे था कि तू कोई इनको मुक्के शुक्के और वो दिखा देगा, वो तूने कुछ किया नहीं, तू बाहर निकल भाई। आपके हारिस साहब जो हैं कोच हैं बाबर के, उनको बैटिंग सिखा रहे थे, आपकी नहीं जगह बनती है, आपको बैटिंग आती नहीं है, आप टुल्लेबाज हैं। अगले जो है वो 1000 दफ़ा मैंने कहा ना कि इंडिया वाले सिर्फ उस स्टैट्स के ऊपर चल रहे हैं। वो एंड में कोई इंटरव्यू हो रहा था उसका, वो जो इनका कुलदीप यादव और वो दूसरा जो चक्रवर्ती है, उसके अंदर वो पीछे से उसको लेके आए अपने, वो हरी है कि कौन है, उसको लेके आए कि सारा क्रेडिट इसको जाता है। ये मैच से पहले हमें सारे जो है स्क्रीनशॉट्स भेज रहा होता है कि इस बैटर को आपने इस लेंथ के ऊपर बॉल, मैं यहाँ पे बगैर उनके, मुझे मेरे ड्रेसिंग रूम से इंडिया के लोग मुझे आके बता रहे हैं, बगैर कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री देखे, मैं उनकी बॉलिंग प्लान देखे, पांडू जैसा रीलू कट्टा जिस तरह की बॉलिंग करा रहा होता है और हमारे बैटर्स फंसे हुए होते हैं, मैं खाली वो देखे यहाँ पे पिछले पता नहीं अभी अभी इस पूरे उसके अंदर मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई वो सारा का सारा स्टैट्स उनको मिले होते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि पीछे टीम में दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं। वो आज खुद आके जो है सामने कर रहे थे, उनको नियम खेल सकते, उनको पता है कि इस बैटर को इधर बॉल कराओ, ये खेल ही नहीं सकता। वो उधर फेंकते रहते हैं प्रेशर में आके, उधर बाहर निकल के कभी ये हरकत कर रहा है, कभी वो हरकत कर रहा है, छक्का भी पड़ रहा है वो उधर ही फेंक देते हैं। सिंपल सी यार, अब सारी गेम जो है वो कैलकुलेशंस के ऊपर हो गई है। हमारी पता नहीं पीछे जो टीम बैठी हुई उनके अंदर कोई ऐसा बंदा है भी कि नहीं है, अगर है भी तो वो यही ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर जाके स्टैट्स निकाल रहा होता है कि इसने इतने छक्के मार दिए, इसने जो है वो इतनी इतनी ये 77 मीटर का छक्का मार सकता है, वो 100 मीटर के यूजलेस किस्म के स्टैट्स कर रहे हैं। कोई वर्किंग हुई भी है ओपोनेंट टीम के ऊपर, कहाँ बॉलिंग करानी है, हमारे बॉलर्स की क्या स्ट्रेंथ है, उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर वो जो है क्या किस तरह उनको बीट कर सकते हैं, चेंज ऑफ पेस स्ट्रेंथ है कि फलानी स्ट्रेंथ है, किसको ओवर देना है किसको ओवर नहीं देना, कोई इस किस्म की कैलकुलेशन हुई भी है पाकिस्तान के अंदर। वो इसी चक्कर के ऊपर आ गए हैं। अब ये सारे नए बच्चे हैं ना इनके, आप कहें जी कोहली बहुत बड़ा सुपरस्टार है, शर्मा बहुत बड़ा सुपरस्टार है, पांडू उसको 400 साल हो गए टीम के अंदर, वो टीम के अंदर था ही नहीं, मेरा चिट्टा दुम्बा जो है मैं तो उसको ही मिस करता रहा, बेचारा जो है डर गया, उसकी शायद फट फुट गई थी पिछले मैच के अंदर, वो आज आ नहीं सका, ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये सब लोग तो चलो फिर सीनियर है, जो उनके जूनियर है ये किधर से अभी आके परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास डेटा है। ये अगले भी जो जूनियर इनके आएंगे वो भी आगे इसी तरह परफॉर्म करें, उनको पता है ये बॉलर किधर बॉल कराता है, पहली कराता है दूसरी किधर कराता है, अगर इसने बाउंसर मार लिए हैं तो 70% उसके बाद जो है ये यॉर्कर मारेगा, वो कर लेते हैं जी फील्ड आगे करके ये इस तरह ब्लफ करने की कोशिश करता है, सारे के सारा डेटा उनके पास है, वो उसी पे चल रहे हैं भाई। हमारे वाले जो हैं उनको पता भी नहीं होगा कि इस किस्म की क्रिकेट हो रही है, और ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो खुद आके बोल दिया आज, उसने जो है वो मैच के बाद बोला कि हरी जो है ये आके हमें सब कुछ बता रहा होता है कि किस बैटर को किधर हमने बॉल करानी। सिंपल प्लान होता है, वो उसको फॉलो करते रहते हैं और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। स्मार्ट वर्क चाहिए होता है यार, अब हार्ड वर्क वाली गेम नहीं रही है, डिसिप्लिन की गेम रही है, आप लोगों ने अपनी रिसोर्सेज बनानी होती हैं। हमारे जो है गप्पे शप्पे शुगल मेले स्ट्रिक्ट हो गए जी, हमने इसके ऊपर नज़र रखी हुई, हमने उस पर नज़र रखी हुई है, ये काम नहीं है तुम लोगों के यार। अब गेम कोई और होगी, ये सब गेम जो है वो दिमाग के ऊपर चली गई हैं, जो चालाकी कर रहा है, जो AI का ज़माना आ गया अब तो यार, अब तो मोस्ट प्रॉब्ली ये AI शेक है ना, हमारे रेल कट्टुओं को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इंसानी तौर पे तो हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। ये कोई AI की इस तरह की जॉब्स आ जाएंगी कि वही कैलकुलेट करना शुरू हो जाएगा और वही जो है फ़ौरन करके रिजल्ट बना के दे देगा, तब भी इनको शायद पता नहीं चलेगा। दूसरी टीम जो है वो 4 साल वो कर लेंगी, तब इनको पता चलेगा वो अच्छा AI पे तो बड़ा जल्दी ये हो जाता है, क्योंकि नालायकी कब से लगावा हूँ मैं, करप्शन मसला नहीं है, करप्शन मसला नहीं है, नालायकी मसला है, नालायक लोगों को आगे रखा हुआ होता है इन्होंने। हर डिपार्टमेंट में वो बंदा बैठा हुआ है जो डिजर्विंग ही नहीं है, जब वो नालायक होगा तो वो अपने से लायक बंदे को आने भी नहीं देगा कि मुझे एक्सपोज कर देगा ये, कल को मेरी सीट ले लेगा, वो फिर अपने से भी नालायक बंदे को हायर करता है। सिफारिशों के ऊपर जब भी लोग आएंगे, मेरिट के ऊपर लोग नहीं आएंगे, मैं क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे जो बैठे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी नालायक हैं। ये एक हुआ था PSL के ऊपर, पता नहीं कौन सा एक थर्ड क्लास किस्म का कोई क्रिकेटर आया था जिसको हर लीग ने बैन किया हुआ है, वो आके इधर फानूस तोड़ के और पता नहीं क्या कुछ बदतमीजियां करके गया था, और फिर ट्वीटें भी कर रहा था कि PSL गंदा है फलाना, इंडिया ने पकड़ के जो उसको चढ़ा दिया था। और मैंने उस वक्त भी ये बात किया था कि ये वो तो थर्ड क्लास की गलती नहीं है, ये हमारे थर्ड क्लास नालायकों की गलती है जो कि ऑक्शन में भी खरीद रहे हैं और वटेवर, इतनी इतनी टीमें बैठी हुई हैं, कोई ये बताने वाला नहीं है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इस बंदे की दिमागी तौर पर ये नॉर्मल ही नहीं है आदमी, बदतमीजी की इसकी पूरी हिस्ट्री चल रही। और मुझे याद है मुझे उस पर गालियाँ भी पड़ रही थी कि बजाय इसके कि उसको गालियां देने के, ये पाकिस्तानियों को गालियां दे रहा है, क्योंकि एक पाकिस्तानी नलायक है, ये हमारी नलायकी है। कोई भी जो मुश्किल वक्त है ना, वो आप इसलिए नहीं आता कि अल्लाह ताला ने मैंने इसको नहीं छोड़ना, कोई बदले लेने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो खुद कुरान में कह रहा होता है कि वही सब बातें जो तुमने अपने हाथ से आगे भेजी हैं तुम पे वापस आ रही हैं मुश्किल आती है, जो आप कर रहे होते हैं ना गंद, जो भी आपका कारमा जिसको कहते हैं, ये वापस आपके ऊपर ही आता है भाई। आपने नालायकी के अंदर जो है वो किया, दूसरों को हायर किया, वो नालायक फिर नालायक डिसीजंस ले रहे होते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम आपका नालायक चल रहा होता है। इस पूरे मुल्क के अंदर हर जगह पे सबसे बड़ा मसला नालायकी का है,
जो लोग डिजर्विंग हैं उनको पीछे करना है कि कहीं हमें रिप्लेस ना कर दे, और जो अपना कांटेक्ट है उसको हमने देना, क्योंकि कल को हमने भी उससे कोई ना कोई काम निकालना है। हर किसी को अपनी पड़ी हुई होती, तो नालायकी के मसले हैं आपके जो हैं वो टैलेंट और क्रिकेटर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, आपके पीछे से आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। खैर भाई, बहुत से लोग जो हैं वो बोलेंगे जी हारिस रऊफ की ये है गंद बंद है, बिल्कुल उसने गंद की है, लेकिन असल गंद जो है वो आपके बैटर्स ने ही कर दिया था। जो भी करना था उन्होंने ही किया था। आप यार मतलब 111 के ऊपर एक आउट है, यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये किस तरह इस तरह कोलैप्स कर सकते हैं। इतनी गंदी बैटिंग, 145 और ऑल आउट हुए हैं, पूरे ओवर भी नहीं खेले। एंड में बात जो है वो बॉलों तक की आई थी, उन्होंने भी 19.2 ओवर्स में किया होगा, हम 19.1 19.2 के ऊपर जो है वो चले गए थे। तो मतलब आपने अगर पूरे ओवर्स भी खेले होते तो शायद गेम थोड़ी और फंस जाती, आखिरी ओवर के अंदर 15 रन होते। बट खैर रिंकू विंकू होते, 15 रन कुछ भी नहीं था, उसने यूं ख़त्म करना था। मैं वही कहता कि शुक्र है 10 से कम है, वरना इतनी बड़ी तमाचा हमें पड़ता ना कि हम एंड ओवर तक खुश हो रहे होते कि यार 15-16 रन नहीं बनते, और फिर रिंकू ने आके जब 2 छक्के मारने थे ना, 2 बॉलों के ऊपर मैच ख़त्म कर देना था, तो मैं वही था कि भाई ये ठीक है, 10 से कम ही ठीक है, अगर रोकना है तो उतने पे रोक लो, क्योंकि ज़्यादा पे तो रिंकू ने कंफर्म खत्म। इससे ज़्यादा कमज़ोर टीम इंडिया की नहीं हो सकती। मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी इनके अंदर सारे सीरीज़ के अंदर जो है वो अभिषेक वगैरह इनको सेव करते रहे। श्रीलंका से मैच हार गए थे, वो कहीं से श्रीलंका का हारना बनता नहीं था, एंड में डाइवे मार के जो है वो कर रहा था 3 रन, वही तू आउट हो जा, तीसरे रन के ऊपर भाग जा, तीसरा रन भी मान रहा था, वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। फिर वो जो निसांका वगैरह आउट होते, वो मैच भी ये हार गए थे। किसी और के साथ भी मैच, मेरा ख्याल में बांग्लादेश के साथ भी मैच फंसा था इनका 2 जगहों के ऊपर। पाकिस्तान के साथ पिछला मैच भी हम जिस तरह जलील होकर हारे थे, उस तरह नहीं हारना चाहिए, तो फंस सकता था। 175 रन हमने बनाए हुए थे। और ये वाला मैच भी 119 एक आउट हैं, पीछे 9 ओवर रह गए हैं। मेरे दिमाग में ये था चलो एक ओवर में एक भी आउट हो जाए, 10-10 रन बनाते जाओ और एक एक भी आउट होते जाओ, इट्स इनफ यार, 190 रन बन रहे हैं, आप ऑल आउट हो जाए, कोई मसला नहीं। उन्होंने ऑल आउट वाली बात तो सुन ली, आगे नहीं सुनी कि 190 भी बनाने हैं। आपसे 20 ओवर नहीं खेलेगी, इससे ज़्यादा कमज़ोर आपको नहीं मिल सकती टीम। वो जो प्रेशर वाले, वो जो पहले जिनके थे ना अनरियल किस्म के टैलेंट, वो कोई नहीं है इस टीम के अंदर। नए बच्चे हैं, पहली दफ़ा पाकिस्तान इंडिया फाइनल के प्रेशर के अंदर वो बैठे हुए। हमारी आधा से ज़्यादा टीम उनसे ज़्यादा सीनियर है, और वो अभी भी हम पे हावी हुए हुए थे। इससे ज़्यादा कमज़ोर आपको टीम नहीं मिल सकती थी। और अब ये ऐसा ऐसा जो और डेवलप होते जा रहे हैं, आप जो है मज़ीद पीछे जाते जा रहे हैं। खैर कप्तानी भी बहुत ही थर्ड क्लास थी। मेरा ख्याल में कप्तानी साहब की भी कोई जगह नहीं बन रही है। आपका जो स्ट्राइक रेट है, आपकी जिस किस्म की कप्तानी है, अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ रिजवान और बाबर भी कर रहे हैं। इससे शायद बेहतरी कप्तानी वो कर रहे थे। और जो बैटिंग आप कर रहे हैं वो तो वो भी कर सकते हैं इस स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि, और वो आपसे ज़्यादा जो है सॉलिड बैटर भी हैं दोनों। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, और कुछ नहीं, तुमके पास एक्सपीरियंस है, आपको बनाया हुआ कप्तान। बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आई कि भाई ये क्या कप्तानी में, हमें इनको भी कप्तान साहब ही निकल रहे हैं। मेरा ख्याल में अगर सिफारिशों की हम हटा दें, ये हारिस साहब भी निकल रहे हैं, रूफ़ी साहब को भी निकलना चाहिए, हारिस कीपर साहब को भी निकलना चाहिए, बाकी जो है साइम साहब को भी बाहर बिठाएं कि भाई फॉर्म में आ जा, वापस आ जा, छोटा बच्चा है, दोबारा आ जाएगा, साल डेढ़ के बाद दोबारा फॉर्म आई भी होगी, वापस आ जाएगा टीम के अंदर। लेकिन इन सब लोगों को बाहर होना चाहिए, क्योंकि बस बहुत हो गया। लेफ्टी बैटर कर रहे हैं, तू खुद बॉलिंग करा दे भाई कप्तान साहब, तू मतलब वो अकल नाम की चीज़ नहीं, नवाज को बॉलिंग नहीं दे रहा, खुद बॉलिंग नहीं करा रहा। खैर भाई, जबड़े की इज्जत एक दफ़ा फिर से बच गई, गंदी तरीन बैटिंग करके जबड़ा साहब जो कांपते हुए गए हैं एक दफ़ा फिर से उनके, क्योंकि वो शेक हैंड वगैरह के चक्कर में लगा हुआ, तो उसे पूरी सीरीज़ में वो नंगा हुआ है, सबसे वीकेस्ट लिंक वही था, एक दफ़ा फिर से उसकी इज्जत बच चुकी। खैर भाई, राणे ने एक दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर दी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था राणे के ऊपर, जब बातें छाती की थी कि राणा एक ऐसे बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करेगा कि तुम सबको चुप करा देगा। उसके ऊपर बड़ी बातें की, हर एक ने जो है गालियाँ शालियाँ दी, ये क्यों है टीम में, फलाना क्यों है टीम में। वो ठीक है यार, ऑलराउंडर भी तो भरने हैं ना आप लोगों ने। आपके वाकई कोई जो जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं उनमें ये भी है। राणा भी आपका जो है वो जेन्युइन ऑलराउंडर ही है, कम से कम जो है बॉलिंग भी करा लेता है इन कंडीशंस के अंदर। वैसे भी वो अच्छी बॉलिंग करा रहा होता है, क्योंकि आपको जो थोड़े मीडियम पेसर्स हैं बेहतर, उनके भी तो दूबे शूबे हैं ना, वही वाला सूरत हाल है। राणे ने आज सारी, अभिषेक की भी विकेट वो लेके गया, गिल्ली को भी वो लेके गया, स्काई को भी शायद उसे ने आउट किए, एंड में भी जो है वो उसी को आउट करके गया है, संजू सैमसन को, जिसको जो भी वो क्रूशल विकेटें सारी लेके गया है। आपके ऑलराउंडर जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं, रूफी साहब जो छक्के खा रहे हैं। चलो रूफी साहब वैसे छक्के छक्के खाएं, बंदा कहे चलो सही है। अभी आखिरी ये जो इसने 18वां ओवर कराया था, उसकी लास्ट बॉल क्या करा रहा है यार तू, फुल टॉस करा रहा है यार, वो भी घुटनों के ऊपर फुल टॉस। या तो मार दे छाती पे, मार दे, बंदा कहे चलो यार थोड़ा मुश्किल तो खेलने के लिए। चौथी भी खैर नो बॉल ही हो जाती, लेकिन चलो धुन्नी पे मार दे, थोड़ा पेट वेट के ऊपर ही बॉल करा दे। नीचे बॉल करा रहा है घुटनों के ऊपर फुल टॉस, जो है नहीं हो रहा तुझसे यार, तू वाइड यॉर्कर के पीछे पड़ा हुआ है, बस वाइड यॉर्कर एक करा दिया, दो करा दिया, तीन करा दिया, दो एक वाइडें भी तूने निकाल दी उसके चक्कर में ही। नहीं हो रहा है ही नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं इनकी। पहले जो सारी ट्रेनिंग की वीडियोस आ रही थी जिसके अंदर मैं कह रहा था ये बॉलर्स की जो है वो दिखा भी रहे हैं, पीसीबी भी वो कर रही है, तभी से रोना आ रहा था कि यार किसी एक की नहीं लग रही जिधर इन्होंने फेंक रहा है। खैर शाहीन के लिए तालियां होनी चाहिए, एक दफ़ा फिर से बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई उसने, खूब रिदम वापस आया हुआ उसका इस पूरी सीरीज़ में से। पिछली सीरीज़ के अंदर भी मैं ये बोलता रहा हूँ
कि अच्छे रिदम के साथ उसने बॉलिंग कराई है, और आज तो पेस भी खूब निकाली थी। 145 के ऊपर वो बॉलिंग करा रहा था, बहुत अच्छा ओवर कराया है। वहाँ पर अच्छा किया कि इसके 3 ओवर्स करा दिए। फ़हीम का अच्छा हुआ कि 3 ओवर ऑन द ट्रॉट ही करा दिए थे। जब आपको लग रहा होता है कि अच्छी बॉलिंग हो रही है तो उधर ही पूरा करा दो। पावर प्ले भी निकाल दिया था, पाकिस्तान ने मैच बना दिया था। उसके बाद वही यार, ये फंबल इधर करना है, उधर फंबल करना है, कैचेस ड्रॉप करने, रन आउट मिस करने, एक दो जो वैसे भी चलो थोड़ा सा लक वक भी चाहिए होती है, वो तो वैसे ही नहीं आ रही होती हमारे पास। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? कब तक हम इसी तरह क्रूशल टाइम के ऊपर आके बच्चों वाली क्रिकेट खेल के और पैनिक क्रिएट कर देंगे? पहला ओवर वो लूसी बॉलर दुबे करा रहा था इनका। अब उसके अंदर में ये देख रहा था, एक चौका मारा था और 5 बॉलें जो है वो डॉट कर खेली थी। यार ऐसे कोई लूसी बॉलर शॉलर आए, ख़त्म करता है बंदा जो है ना अगला बैटर। एक दो बॉल बस ठीक है, देख ली कितने प्यारी, उसके बाद शुरू हो जाओ, मारने पे आ जाओ। रोटेट अभी भी हमसे नहीं हो रहा होता, छक्का मार के जो है उसके बाद फिर हम जो है 4 बॉलें डॉट भी कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका ओडीआई वाला स्कोर ही 130-40 वाला ही स्कोर होता है। छक्का मार के 4 बॉलें अगर आपने डॉट खेल ली है तो 5 बॉल इधर निकल गई हैं, 6 स्कोर हुआ होता है 5 बॉलों पर। छक्का मार के 4 सिंगल लिए होते हैं तब 10 स्कोर होता है। सिंगल निकालने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, कर ही नहीं सकते, रोटेट ही नहीं कर सकते, गैप में डालनी पड़ती, प्लेस करनी पड़ती, उनको समझ नहीं, घुमा रहे हैं, टुल्ले घुमा रहे हैं। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो बस जी अल्लाह अल्लाह खैर से। खैर बुमरे को आज फिर जो है तसल्ली से पेला है। मेरे दोस्त साहिबजादा फरहान ने बेचारे का जो सारा इतना हुआ बना हुआ था वो निकल के वैसे सारा निकल गया, धुआं शुआं बेचारे का सही निकला है बहुत। मेरा ख्याल में अभी उसका भी जो है ना 1-2 और सीरीज़ की बात है, फिर इसकी कमर में दर्द निकलेंगे, कमर में बहुत दर्द है, फिर इसके बाद जो है ना आईपीएल के लिए दोबारा रेडी होकर आ जाएगा, वहाँ भी यूं यूं करता कंधे उचकाता हुआ आ जाएगा। और पैसे भी तो बनाने उसने, उस ब्रांड है जो कि बिक रहा है, लेकिन तसल्ली से पेला है, 2 दफ़ा पेला है मेरे दोस्त फरहान। अच्छा फ़खर की जो मैं बात कर रहा था कि फ़खर साहब ने गंदी इनिंग्स खेली है। फ़खर साहब कोई 15 रन्स पे थे शायद, 21 बॉलों के ऊपर, के पता नहीं 21 बॉलों के 15 बॉलों पे 21 रन्स पे थे। तब भी जा रहे थे, वो स्टंप हो चुके थे, वो विकेट दे चुके थे, वो बाहर निकले थे, वो पीछे वापस मुड़ने की भी उन्होंने तकल्लुफ़ नहीं किया था कि बस निकल गई ये बॉल, अब उड़ा दो भाई, विकेटें उड़ा दो। वो तो कीपर से भी निकल गई थी। तो ये सब चीज़ें नोट किया करो भाई कि इसको भी 2-2 चांसेस मिले हैं, उसके बाद जाके इन्होंने 40 रन बनाए हैं। इस तरह के चांस खा के, एक और भी मैं हमें उसको चांस इस तरह के ऊपर नीचे गया था, तब जाके 40 रन बनाए हैं, और वो भी कुछ स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं बनाए भैया आपने। बट बाकियों ने इतना गंद खाया, इतना गोबर खाया कि बंदा इसकी भी क्या बात करे। बंदा क्या यार इसी तरह की इनिंग्स खेल लेता कोई एक आके, 35 रन ही बना लेता, कोई 35 बॉलों के ऊपर ही बना लेता, कम से कम ये जलालत तो ना होती जो एंड में हुई हमारे साथ। खैर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड की भी अपीलें कर रहा था मेरा जबड़ा, बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकतें, और रन ले रहे और अपीलें कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनको दे देना चाहिए था कि ले लो यार विकेट ले लो, आउट कर दिया तुम लोगों ने, क्या कोई छिछोरे लोग हमें मिले हैं यार। और हर जगह जो है इनके साथ वास्ता भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट भी तो खेलनी है। क्या पता नहीं दुनिया भी देख रही है कि नहीं देख रही है कि किन छिछोरे लोगों के साथ पता नहीं कोई पोस्टर शेयर कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस इंडिया ही की शेयर हो रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह वो अपने हस्बैंड का नाम लेते हुए शर्माती है ना, इनकी जो भी होती हैं जिस किस्म की भी होती हैं, बस उनका नाम नहीं लेना, वो वाली हरकतें करनी कि हमारा नाम नहीं लेना, उस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ट्रॉफी के साथ भी आगा सलमान अकेला खड़ा हुआ है, क्योंकि बड़े अच्छे चोरे और ओछे लोग हैं यार, बड़े अच्छे चोरे लोगों से वास्ता पड़ा। खैर अंपायर साहब से एक अपील हुई थी, उन्होंने उस अपील के ऊपर भी उंगली खड़ी कर दी थी। उन्होंने फुल सही टाइम के ऊपर सही जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, वो तो आज इससे मौके नहीं मिले, वरना जो अंपायर साहब जो उनकी उन्होंने फ़ौरन वो कर दिया। पीछे उधर पीछे ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था गंभीर, वो कह रहा था कि ग्लव लगा है, उसको वहां से नजर आ रहा है, ठीक है उसके बाद शायद टीवी भी लगा होगा, लेकिन वो वहां से बैठ के कह रहा है कि ग्लव लगा है। आई एम प्रीटी श्योर कि उसने वैसे ही देख लिया होगा, उसको वहां से नजर आ रहा है। इन्होंने फौरन जो उंगली खड़ी की हुई थी कि आउट हो गया। शाहीन की बात करूँ, शाहीन जब बैटिंग करने के लिए आया तो फौरन हाथ खड़ा की, उसके बाद फिर अगले वाला आउट हो रहा था तो उसके बाद हो गया था, कंफ्यूज हो गया था, नहीं नहीं कि मैं तो एक्सपोज हो रहा हूँ, मैंने इतनी गंदी डिसीजन दी, तो उसको नॉट आउट दे दिया। वो फिर रिव्यू लिया, रिव्यू के बाद भी वो 1.5 घंटे लगे, पता नहीं क्या ट्वीकिंग हुई है। मुझे तो अंपायर कॉल ही लग रही थी, लेकिन वो भी हिटिंग, पूरी हिटिंग बनी थी। खैर जो भी हो, वो बच भी जाते तो क्या हमने वो कर लेना था, गन तो हमने कर ही लिया था, अगली बॉल पे आउट हो जाते अगर उसके ऊपर अंपायर्स कॉल आ भी जाए। खैर भाई एक दफ़ा फिर से वही स्टोरी, इससे हमें ये सीखने को मिलता है, इससे हमें वो सीखने को मिलता है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे असाबी तौर पे कमज़ोर लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, सिलेक्शन वाले ही बैठे हुए हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इन चीज़ों को देख सकें कि कौन दिमागी तौर पर इतना वो है, आप में टैलेंट हो। ये जो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ ना, सारा जो बेड़ा करके है ना, वो क्रिकेटर्स नहीं किया हुआ, ये इसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, इसको क्या पता क्रिकेट के बारे में। ओ भाई ऐसे लोग लेके आओ जो बंदों को देख के जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये बंदे में दम खम है कि नहीं। क्रिकेट खेली आप इस अभी इन्हीं सबको लेके चले जाना नेट के अंदर, मुझसे कहेंगे इनको बॉलिंग कराओ, मुझे 6 बॉलों पे 6 छक्के मारेंगे भाई। इनको जरा डोमेस्टिक के अंदर देखा करो, तुम लोग कभी देखते हो इनको परफॉर्म करते हैं वहां पे, निकल निकल के फड्डे कर रहे हैं, कमीजें फाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 400 रन मार रहे हैं, यही आपके टॉप के यही परफॉर्मर्स होते हैं। क्योंकि उधर अगला भी जो है देसी होता है, सामने जो है फलानी गली का है, फलाने गाँव का है, ये वो अपने लेवल के ऊपर ये बड़े शेर हैं सारे।
ये चीज़ें नहीं देखनी, आपने ये देखनी है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर इस बंदे के अंदर दम खम है कि नहीं है। शायद वादा फरहान है ना, मैं हम इसके बारे में ये कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है, यही आपके एक्सपर्ट्स ही कह रहे होते थे कि ठीक है वो लोकल ठीक है, वो नहीं, वो इंटरनेशनल मटेरियल इसीलिए है कि वो असाबी तौर के ऊपर कमज़ोर नहीं है, चढ़ा हुआ होता है। वो चार्ज किसको कर रहा है इंडिया में? बुमरे को चार्ज कर रहा है। उसको पता यही है कि भाई मैं किसी को कुछ समझता ही नहीं हूँ। ऐसे बंदे आपको चाहिए जो अगले को कुछ ना समझे। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बंदे वही ला के देंगे जो खुद इस किस्म के होंगे। जब आपने सिफारशी जमा किए में, नलायक जमा किए में, कुछ भी नहीं होने लगा। आप इसी पे खुश होते रहेंगे, फलाना जो है वो क्रिकेटर है, उसकी बड़ी नॉलेज है, उसकी टेस्ट की इतनी एवरेज है। कुछ भी नहीं होने लगा इन सब चीज़ों से। आपको दिमाग वाले लोग चाहिए जो बैठ के जो है ना इन चीज़ों को देख रहे हो, जो परखें, जिनको पता हो, चार बातें करके पता चल जाए कि इस बंदे में पोटेंशियल है कि नहीं, जो ये चीज़ें नोट कर रहे हो कि प्रेशर में कौन क्रम्बल कर रहा है। जिस तरह आज ये सब किए हैं, स्किल वेल इन सब में होगी, छक्के मार लेंगे आप जाके नेट में, अभी उनको कराएं किसी छोटे मैच के अंदर किसी छोटी टीम के सामने डाल देंगे, सेंचुरियां भी मार देंगे, क्योंकि असाबी तौर के ऊपर ये कमज़ोर हैं। इसलिए हाई प्रेशर सिचुएशन में 118 पर 1 से आप 145 पे ऑल आउट हो रहे हैं। अभी तो 135 के ऊपर 8 आउट हो गए थे, एंड में कुछ 10 एक हमने रन्स बना दिए थे, वरना इससे ज़्यादा और क्या। इसके बाद आप डिज़र्व करते थे जीतना, जो हमने वहाँ पे परफॉर्मेंस दे दी थी। बॉलर्स को नहीं करना चाहिए था शुरू में जो आउट कर दिया था ना, हमें जलील होकर हारना चाहिए था, ताकि एक ही दफ़ा ख़त्म हो, ये चीज़ें पता चलें कि ये असाबी तौर पे कमज़ोर है। मुझे तो अब ये बोल बोल कर ना मुझे लगता है कि यार मैं शायद पागल हो जाऊँगा। कितने सालों से मैं बोल रहा हूँ कि ये असाबी तौर पे कमज़ोर हैं, इनमें दम खम नहीं है, इनके अंदर घोट ही नहीं है, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, इन पे प्रेशर पड़ेगा, ये फिर टूटेंगे। अभी टूटे हैं, अगले साल भी टूटेंगे, 10 साल के बाद भी टूटेंगे, क्योंकि हमने इनको इस बेस के ऊपर सेलेक्ट ही नहीं किया। ये टीम में एक दफ़ा आ जाएं, किसी एक पॉलिटिशियन के बेटे को जो है बर्थडे पे खिला दिया, उनके साथ टिकटॉक के बना दी, उनको बॉलिंग करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, नाच लिया उनके लिए, इनके ताल्लुकात बन जाएंगे, इनको टीम से कोई भी नहीं निकाल सकेगा। आप और मैं हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ सड़ते ही रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर दोस्तों, ये हैं खबरें सारी क्रिकेट की दुनिया से। मैं तो यही कहता हार जाओ, लेकिन गाल गलोच दे के आओ, कुछ चंडे फेरे इनको जलील करो, वो भी नहीं किया। मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई, मुझे पता था कि रिज़ल्ट जो भी हो कुछ और होना चाहिए। अब तो रिज़ल्ट भी हार गए हैं और ये हरकतें भी नहीं की, तो बस ठीक है, चलते रहो इसी तरह। दोबारा मिलेंगे जब भी दोबारा मैं हमें वर्ल्ड कप में मिलना है क्या। आई होप कि ये सब इस किस्म के जो रेलू कट्टे घुसाए हुए हैं, जो प्रेशर के अंदर नहीं चल सकते, हम इनको साइड पे कर लें। बाकी आप लोग जो भी कह रहे हैं नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें भाई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस किस चीज़ को हाईलाइट करूँ और कितनी बार हाईलाइट करूँ, क्योंकि अब मैं भी थक गया हूँ भाई।